हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9 सीबीएसई केमिस्ट्री के फोर्थ पार्ट की वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आज का टॉपिक हमारा लाइटेंट हीट। तो जो लाइटेंट हीट है, इससे पहले थोड़ा सा आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे आप लोग पढ़े भी हैं, जानते भी हैं चेंज, जैसे जो चेंजेज होते हैं 2 टाइप होते हैं, केमिकल चेंजेज और फिजिकल चेंजेज। चेंजेज तो बहुत होते हैं, लेकिन उनका रीजन क्या होता है ये हमें पढ़ना है। तो उसी का एक पॉइंट है लाइटेंट हीट। जैसे कोई भी सॉलिड है, ये मटेरियल हो, कैसे चेंज होता है, तो चेंज होने का कारण क्या हो सकता है, उसको मैं आपको आज यहाँ समझा रहा हूँ इस वीडियो में। जैसे लाइटेंट हीट है, तो लाइटेंट हीट होता है क्या? लाइटेंट मीन्स होता है क्या, पहले इसे समझ लीजिए। लाइटेंट मीन्स हिडन, हिडन मीन्स गुप्त। गुप्त का मतलब समझ रहे हैं ना, छिपा हुआ। हर एक सब्सटेंस में कुछ ऐसी ऊष्मा होती है जो छिपी हुई ऊष्मा होती है, वह उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए अवेलेबल होती है। जैसे हम कह सकते हैं लाइटेंट हीट या दोज हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय सब्सटेंस टू चेंज देयर स्टेट। किसी भी पदार्थ के स्टेट को चेंज होने में जो एनर्जी खर्च होती है या यूजअप होती है या रिक्वायर्ड होती है, उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं लाइटेंट हीट। तो जो लाइटेंट हीट होती है हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, यह उसके चेंजिंग स्टेज के लिए अवेलेबल होती है, अर्थात लाइटेंट मींस हिडन। क्लियर है ना? जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए सॉलिड है, तो सॉलिड है तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि ये वेरी वेरी क्लोजली पैक होते हैं, मतलब इतने नजदीक नजदीक होते हैं कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है स्ट्रांग होता है। क्या होता है? स्ट्रांग होता है। कौन सा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इसके कारण को बधे होते हैं, जिससे कि वो अपने एग्जिस्टेंस करते हैं, जिसके आधार पे हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस में चेंज किए थे। मतलब जिसमें लगने वाला फोर्स अधिक होता है वो सॉलिड होता है, मतलब उसका शेप साइज मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जिसमें गैस में बताए थे दोनों इनडिफिनिट होता है, लिक्विड में बताया गया था कि उसका वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है बट शेप डिफिनिट नहीं होता है। ठीक है, उसका जो है गैस का शेप इनडिफिनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉलिड है, अगर इसको हम हीट दे रहे हैं, हीट देंगे तो कुछ टाइम में देखेंगे यहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मेल्ट होने का रीजन क्या है? इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसी का टूटना। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होती है, मेल्ट होना शुरू होती है। जब एकदम वीक हो जाएगा वो फोर्स, उनमें लगने वाला फोर्स नग्न हो जाए, तो उस समय वो वेपराइज होना शुरू हो जाते हैं। अर्थात जो हमारा लाइटेंट हीट है उसके चेंज ऑफ स्टेज को ही डिफाइन करेगा। अर्थात दो हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय द सब्सटेंस टू चेंज देयर स्टेट, कि उसके स्टेट चेंज होने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को लाइटेंट हीट कहते हैं। तो लाइटेंट हीट तो समझ में आया होगा, एक गुप्त ऊष्मा है, छिपी हुई ऊष्मा है, किसका? सब्सटेंस का। जैसे भी नीचे क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट फिगर से। इसके बाद जैसे भी मैं बताया कि उसका स्टेट चेंज हो रहा है, तो स्टेट चेंज होगा तो सबसे पहले वो क्या होगा, मेल्ट होगा। क्या होगा? मेल्ट होगा। तो मेल्ट होता है क्या है, पहले इसे समझ लीजिए कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना ही क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। जैसे हम लोग देखें बहुत से ऑब्जेक्ट को हम लोग मेल्ट करते हैं पहले, जैसे कोई भी, जैसे हाउस होल्ड थिंग्स है, जैसे यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं ना, उन्हें बनाने के लिए मेटल को पहले क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, उसे हीट दिया जाता है ना। तो जब मेल्ट होता है फिर उसे हम किसी न किसी शेप साइज में क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। इट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। इसे और हम क्या कर सकते हैं, किस नाम से जानते हैं, फ्यूजन नाम से जानते हैं। इसे हम फ्यूजन भी कर सकते हैं। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं होता, अगर चाहे ये पूछे या ये पूछे, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब देखिए जैसे मेल्टिंग है, तो मेल्ट होने के लिए मैं अभी बताया कि हम लोग उसे हीट देते हैं, हीट एनर्जी की जरूरत होती है ना। जैसे आप जानते हैं कि जो आयरन होता है 1500 समथिंग केल्विन पे क्या, डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वो मेल्ट होता है। ठीक है,
तो इस तरह से हमें टेम्परेचर वर्ड यूज करना पड़ा है। जो टेम्परेचर होता है इससे हम उसको मेजर करते हैं, उसकी अवस्था को, कितने टेम्परेचर को क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, कितने में वेपराइज हो रहा है, कितने में फ्रीजिंग होगा। तो जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है अधिकतर उसका केल्विन, जैसे टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, ये जो केल्विन होता है ना, केल्विन इज एसआई यूनिट और टेम्परेचर है। एक टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है। इसे के से शो करते हैं, किससे, के से, अर्थात केल्विन जो होता है के से शो करते हैं, या हम लोग डिग्री सेल्सियस में भी शो करते हैं। कहीं कहीं देखें हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर से हम लोग बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर से हम लोग डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। तो ये हमारा केल्विन क्या है, एसआई यूनिट है, क्या है, एसआई यूनिट है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा है, मेल्टिंग पॉइंट। तो जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है यह एक टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड कंप्लीटली, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड कंप्लीटली, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। इसी को क्या कहेंगे हम, मेल्टिंग पॉइंट। ये बहुत ही फेमस वर्ड है जिसे आप लोग जनरल भाषा में बोलते रहते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है। तो हम लोग मेल्ट करके ऑब्जेक्ट को चेंज कर लेते हैं, है ना। या इसी को और कर सकते हैं क्या, द वेपर प्रेशर। देखिए वेपर प्रेशर, कोई भी चीज मेल्ट होगा फिर वेपर बनेगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बिकेम इक्वल एट दिस टेम्परेचर। मतलब जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, वेपर प्रेशर और क्या, लिक्विड का, सॉलिड और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है दोनों क्या होता है, सेम होता है। जैसे आप देखे होंगे आइस का नाम सुने हैं, सभी लोग जानते हैं आइस, ये हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है आइस। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है, जनरली भाषा में आप लोग लिखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। कितना लिखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसी को पुटअप करना होगा अगर इसमें, किसमें, केल्विन में, तब कितना लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं 273.16 केल्विन, मतलब 273.16 केल्विन लिखते हैं, ठीक है। किसका, आइस का ये मेल्टिंग पॉइंट है। आइस का क्या है, एमपी मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस और 273.16 केल्विन होता है, ठीक है। केल्विन जनरली इसको हम लोग राउंड फिगर में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, राउंड फिगर में। राउंड फिगर का मतलब समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसी को हम लोग लिख देते हैं 273 केल्विन। अधिकतर इसको इसमें कन्वर्ट करके लिखते हैं, किस लिए, कैलकुलेशन की दृष्टि से, ठीक है। तो जो हमारा आइस है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मेल्ट होता है। आप देखिए इसको हम आपको इस फिगर के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं, लैटेंट हीट और मेल्टिंग पॉइंट। वो सब होता है, वी टेक 100 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर। किसी बीकर में हम 100 ग्राम आइस ले लिए एंड वी सेट एज दिस ऑपरेटस, इस ऑपरेटस को थोड़े से सेट कर लिए, अर्थात जो थर्मामीटर इसे हम इसमें टच करा दिए, किससे, आइस से। इसे हम क्लैंप स्टैंड के द्वारा इसमें क्या किया, हैंग कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे हम इस पे बंसन बर्नर लगा लेंगे, इस पे हम स्टैंड लगा लिए, इसके नीचे हम बंसन बर्नर से क्या करेंगे, इसको हीट देंगे। ये बर्नर है, बर्नर के थ्रू इसको हम हीट करेंगे। आप लोग देखे होंगे हाथ पे बर्फ हम लोग रख लेते हैं, वो मेल्ट तो होता है लेकिन कूल भी रहता है उतना ही जितना फर्स्ट टाइम होता है, उतना ही लास्ट टाइम तक हमें ठंड लगता है, हाथ को ठंडा रखता है। क्यों, उसको तो गर्म होना चाहिए ना, मेल्ट हो रहा है तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे इसको हम हीट कर रहे हैं तो जो हमारा आइस है, आइस क्या हो रहा है, हीट को ऑब्जर्व कर रहा है। ये जो थर्मामीटर लगा रखे हैं, थर्मामीटर का जब रीडिंग देखेंगे
नोट करेंगे तो हमेशा ये जीरो डिग्री सेल्सियस पे ही बना रहेगा। इसको हम हीट कर रहे हैं, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे बना हुआ है। तो जो हमारा हीट है ये कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। हम हीट दे रहे हैं लेकिन हमारा थर्मामीटर 0 डिग्री पे ही बना हुआ है। तो जब 0 डिग्री पे बना हुआ है तो हीट जो है वो जा कहाँ रही है, अर्थात इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी सॉलिड है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा बना होता है। तो जो हम हीट दे रहे हैं इसे एक्सटर्नल हीट, ये इसे क्या कर रहा है, इस फोर्स को ब्रेक डाउन करने में ही, तोड़ने में ही यूज हो जा रहा है। क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। तो सो द टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस इज कांस्टेंट, इसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। अर्थात इसी हीट को हम लोग क्या करते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। तो जो लैटेंट हीट होता है यह सिर्फ उसका स्टेट चेंजिंग में यूज होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि द हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय सब्सटेंस टू चेंज देयर स्टेट, जो स्टेट चेंज करने में यूज हो जाती है उसे हम लैटेंट हीट कहते हैं। अर्थात उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए जब 0 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, अगर पूर्ण रूप से क्या हो, मेल्ट हो जाए, एक कंप्लीटली मेल्ट हो जाए, जब मेल्ट हो जाएगा तब आप देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना शुरू होता है टेम्परेचर। तब तक बढ़ेगा जब तक ये बॉइलिंग ना होने लगे। जैसे ही बॉइलिंग होगा फिर ये स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको मेल्टिंग पॉइंट बता रहे थे। जैसे वाटर है, क्या है, वाटर, तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या इसी को हम कितना 273 केल्विन कर सकते हैं। ठीक है, इतने पे क्या होगा, मेल्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका, क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा सा इसमें देखिए लिखा क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ सॉलिड, 1 मोल सॉलिड को चेंज करने में, ठीक है, किस पे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, या उसी को कहेंगे दूसरे नाम से क्या, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं द हीट ऑफ एनर्जी, the amount of heat energy that is required to change 1 mole of solid into liquid at atmospheric pressure without any change, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, और टेम्परेचर एट इट मेल्टिंग पॉइंट, ये उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट का अदर नेम क्या हो जाएगा, इट इज आल्सो नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर पूछ दे आपसे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, ठीक है, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मेल्टिंग पॉइंट ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अभी आपको हम बताए हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पूर्ण रूप से क्या होगा, ये मेल्ट हो गया, कौन, आइस। अब देखेंगे, अब इसको हम हीट दे रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, तो जब हीट देते जा रहे हैं तो आप देखेंगे 0 डिग्री जब ये मेल्ट हो गया तो 0 से बढ़ करके टेम्परेचर ऊपर आना शुरू होगा, कितना ग्रेटर होगा। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा ये वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, ये बॉयल करने लगता है, क्या करने लगता है, बॉयल होने लगता है। अब देखिए यहाँ 0 से 100 तक टेम्परेचर राइज हो रहा है इसमें, लेकिन जैसे ही 100 हो गया वो बॉयल करना शुरू करेगा। आप उसको कितना हुआ फीड दीजिए, फिर वो टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, इंक्रीज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 100 पे अब उसमें वेपराइजेशन होना शुरू हो जाता है, बॉइलिंग होना शुरू हो जाता है। जो एनर्जी रहती है ये वाटर मॉलिक्यूल्स उसे एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं, और लेकर के क्या होते हैं, वेपराइज होते रहते हैं। इस तरह से फिर वो 100 पे कांस्टेंट हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है कंप्लीटली, इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे अभी मैं बताया कि जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, बीपी ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, या इसी को केल्विन में चेंज करेंगे तो इसी में 200 कितना, ये 100 तो है ही है, प्लस 273 को ऐड कर दीजिए तो 373 केल्विन हो जाएगा। मतलब
73 केल्विन का ये या 100 डिग्री सेल्सियस, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, किसका, वाटर का। ठीक है, तो द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure। अब देखिए ये वेपराइज तभी होगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हायर है तो हमारे अंदर का वेपर प्रेशर लो है तो वेपराइज नहीं हो सकता है, समझ में आई बात। तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, उस कंडीशन में वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है आपका लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या होता है, जैसे यहाँ मेल्टिंग पॉइंट और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, जस्ट लाइक latent heat of vaporization है। ठीक है, it is defined as heat required to convert 1 mole of liquid into vapors। एक मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जितने हीट एनर्जी की जरूरत होगी वही क्या कहलाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और इसी को इस नाम से भी क्या कहेंगे, इट इज आल्सो नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी को क्या कहेंगे, it is known as latent heat of vaporization। तो इस तरह से आपका ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। तो इस तरह से आपका क्लियर हो जाना चाहिए लेटेंट हीट क्या है, मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में इसका लास्ट समरी दे देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।